अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त साकिब आदिया। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव स्पॉट और यहां पर मिलेगी आपको बहुत सी मालूमात। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस वीडियो में आपके साथ पाई माइनिंग के रिलेटेड अपडेट शेयर करूँगा। तो पाई माइनिंग वाले जो मेरे माइनिंग वाले कॉइन है वो अनलॉक हो चुके हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या-क्या प्रोसेस मैंने किया है, कैसे-कैसे आप इसको अपने टोकन को अनलॉक कर सकते हैं और कैसे आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका जॉइनिंग का लिंक दिया हुआ है और इस पर मैंने एक केवाईसी वाली वीडियो बनाई थी, वो भी आपने लाज़मी देख लेनी है। इसको अगर आपने पाई माइनिंग को अभी तक जॉइन नहीं किया तो अभी भी जॉइन कर सकते हैं। डेली माइनिंग करनी होती है, 24 आवर के बाद यहाँ से माइनिंग ऑन करनी होती है। बहुत सारे यूज़रों ने जो है ना 2019 में इसको मेरी तरह इंस्टॉल करके 100-200 कॉइन बनाकर डिलीट कर दी होगी। ऐसे मैंने डिलीट कर दी थी, तो अब जो वो पछताए ना वो ही अपना वो पुराना अकाउंट रिकवर करने की कोशिश कर ले। अगर हो जाता है अच्छी बात है। अकाउंट रिकवर करने के बाद उसका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आपने जो है ना अपना माइनिंग वगैरह ओके कर लेना है डेली और उसके थ्री लाइन पे जाना है। तो यहाँ पर आपने जो है ना मेन नेट पे यहाँ पर चले जाना। मेन नेट पे जाने के बाद आपने जो है ना जो चीज़ें मेन करनी है, सबसे पहले आपने करना है मेन चेक लिस्ट में जाना है। मेन चेक लिस्ट में जाएंगे ना तो यहाँ पर जाने के बाद ना आपने सबसे पहले ना ये वाले स्टेप ये है ना डाउनलोड पाई ब्राउज़र ये करना है। अभी तक आपने अगर नहीं ये नहीं किया तो ये कर लें। और जिन्होंने इस पर माइनिंग कर रहे हैं वो तो उनको सब पता होगा ना इसमें क्या करना है। पहले आप फिर डाउनलोड करेंगे पाई ब्राउज़र, फिर आपने वैलेट जो है ना पाई वैलेट क्रिएट करना है, वो आपके पाई ब्राउज़र में होगा। वो वैलेट क्रिएट करेंगे, उसकी प्राइवेट की यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो वो आपका वैलेट इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लॉकअप पीरियड आ रहा है, ये चीज़ आपने बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट है, आपने इसका ध्यान रखा। लॉकअप पीरियड वो क्या, आपने यहाँ पर बैक चले जाना यहाँ से। यहाँ पर ना कुछ कॉइन लॉकअप करवाते हैं आपसे। यहाँ पर आपने ना यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो कॉइन लॉक करने हैं ना तो आपने 2 वीक्स के लिए करने हैं। यहाँ पर ये वाले जो है ना लॉकअप ड्यूरेशन 2 वीक के लिए करने हैं। जब आप माइनिंग करेंगे ना आपकी माइनिंग जो है ना आप माइनिंग होती रहेगी, उसमें जितने भी कॉइन अब आपके होंगे जो आपने माइन किए होंगे। और जब आप केवाईसी करेंगे ना, केवाईसी सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना मेन नेट में आपके टोकन जाएंगे। जब आपके मेन नेट में चले जाएंगे ना टोकन, उसके बाद जो है ना आपके जो है ना उसके बाद फिर लॉकआउट पीरियड जो ड्यूरेशन जो है ना स्टार्ट होगा। जैसे अभी मेरे समझ लें कि आज मेरी केवाईसी कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर मैंने 6 मंथ सेलेक्ट किए होंगे ना, यहाँ पर यहाँ तक किया होगा सेलेक्ट, तो 6 मंथ बाद जो है ना मेरे जो है ना टोकन अनलॉक होंगे। और कुछ लोगों ने तो 3-3 साल के लिए कर दिए हैं, उन्होंने 2027-28 तक जाके उनके जो है ना टोकन अनलॉक होने हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर ये ऊपर वाला अगर आपने छेड़ना भी ऊपर वाले को, इसमें से आप 50% या फिर 90% आप इसमें कर सकते हैं। वरना आपने इसको जो है ना 25% ही रहने दें, आपको ना समझ जहाँ पर ही रहने दें। और लॉकअप ड्यूरेशन जो है ना वो भी 2 वीक्स के लिए रहने दें। उसके बाद जो है ना यहाँ पर आप क्लिक कर, एक दफ़ा आपने ये जो सेटिंग कर दी उसके बाद ये चेंज नहीं हो गया। अब आगे जो अगर इनकी कोई अपडेट आ गई चेंज वाली हो जाएगी, वरना अब तक जो है ना उनके जो है ना जो जो जिसने भी ये किया है उसकी जो है ना ये चेंजिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर आपने मेन चेक लिस्ट में जाएंगे ना तो ये आपका लॉकअप वाला भी जो है ना हो जाएगा ग्रीन। उसके बाद फिर आपके जो है ना ये लॉकअप करने हैं, फिर आपके यहाँ पर सिक्योर योर अकाउंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने ये जो है ना ये वाला ऑप्शन जो है ना 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे ये आपका साइन इन वाला होगा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद सबमिट योर केवाईसी, केवाईसी अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना सबमिट करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो है ना पाई ब्राउज़र पे ले जाएगा, वहाँ पर लोडिंग होगी। और आपको वहाँ पर अगर थैंक यू फॉर ऐसे वो वाला ऑप्शन आ गया तो वहाँ पर समझ लें कि आपके स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। अगर स्लॉट्स अवेलेबल हुई ना तो आपको यहाँ पर वो शो करवा देगा कि सबमिट योर आईडी कार्ड पासवर्ड वगैरह, तो आपको वो सबमिट करेंगे। उसके बाद आपकी केवाईसी जो है ना वो सबमिट हो जाएंगी। सबमिट ना होने के बाद फिर आपको 14 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। केवाईसी आपको वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, जो जो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी होती जाएगी ना वो आपका ग्रीन होता जाएगा। उसके बाद जो है ना माइग्रेट टू मेन नेट, इसको टाइम लगता है, इसको 30 दिन भी लग जाते हैं। इसको अब ज़्यादातर इतनी देर ही लग रही है, 30 से 35 दिन लग रहे हैं, पर ज़्यादा देर भी लग सकती है क्योंकि पिछले दिनों में जो है ना लोग माइग्रेट टू मेन नेट पे जो है ना इनके टोकन बहुत देर बाद आ रहे थे। आपको तो जो है ना थोड़ा-सा वेट करना पड़ जाएगा। अब ये है ना ये सारे ग्रीन हो जाएँगे, उसके बाद आपका जो लॉकअप पीरियड होगा ना, उस लॉकअप पीरियड के बाद जो है ना आपके जो ये वाला लॉकअप पीरियड है ना, उसके बाद आपके जो है ना वो टोकन अनलॉक होंगे और आपको मिल जाएँगे। अभी मेरे टोकन अनलॉक हो गए हैं, 417 जो है ना माइग्रेट हो गए हैं। इसमें ट्रांसफरेबल बैलेंस वही होता है जो आपने अपनी माइनिंग की है या फिर केवाईसी भी कर ली और उसके बाद आपके रेफरल ने भी केवाईसी कर ली है ना, वो आपके कॉइन जो है ना वो ट्रांसफरेबल में आ जाएँगे और वो माइग्रेट होंगे।
और जो अनवेरिफाइड टोकन होते हैं ना, वो होते हैं जो आपने रेफरल बनाए हैं ना, और आपके रेफरल ने अभी तक केवाईसी नहीं की। तो इसलिए आपने अगर इसमें रेफरल बनाने हैं ना, तो उनको एक्टिव रखें और उनकी केवाईसी भी साथ करवाएंगे, तो फिर वो वाले जो उसको टोकन मिले होंगे ना, वो आप जो है ना आपके जो है ना ट्रांसफरेबल में आ जाएंगे। जब आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसफरेबल भी हो जाएगा, माइग्रेट भी हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपने वैलेट जो कनेक्ट किया होगा ना, इसकी प्राइवेट की आपने लाजमी संभाल कर करनी है। ये फिंगरप्रिंट पर जो है ना इन्हिसार नहीं करना। ये फिंगरप्रिंट का भी इशू आ जाता है, फिर लोगों के पास प्राइवेट की नहीं होती, तो वो जो है ना उनका अकाउंट का इशू बन जाता है। तो इसलिए जो है ना ये आपने प्राइवेट की जो है ना यहाँ से सेटिंग में जाके लाजमी जो है ना अपनी कॉपी करके लिख के आपने रख लेना, और इसको ज़बान में जो है ना ज़बानी याद कर लेना जहन में। अब यहाँ पर ये देख लें, मेरे लॉक का पीरियड जो है ना वो मेरा लगा हुआ था, और वो है ना आज के दिन वो कंप्लीट होना था। यहाँ पर ये जो है ना मेरा लॉकअप लग गया था, और 416 कॉइन जो है ना वो यहाँ पर लॉकअप वाला नोटिफिकेशन आ गया। अब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि मूव वाला ऑप्शन आ रहा है। मूव पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख लें मेरा ड्यूरेशन टाइम पूरा हो गया। उसके बाद लॉकअप अनटिल यहाँ पर लिखा आ रहा है कि 8 डेट जो है ना 8 नवंबर को जो है ना मैं कर सकता हूँ। तो जो है ना यहाँ पर मूव टू अवेलेबल बैलेंस आपने करना है, रीलॉक नहीं आपने कर देना। आपने जो ना दोबारा मूव टू अवेलेबल बैलेंस करेंगे, अवेलेबल बैलेंस करेंगे ना, तो आपका ये बैलेंस जो है ना मूव हो जाएगा आपके वैलेट में। यहाँ पर ये देख लें सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर पहले जो है ना मेरे ऊपर बैलेंस शो हो रहा था यहाँ पर, अब यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में आ गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस में आ गया। अब जो है ना मैं यहाँ से जो है ना सेंड कर सकता हूँ, या पे पर जाऊँगा और यहाँ पर एड्रेस जो है ना लगा के जो है ना मैं अपने टोकन सेंड कर सकता हूँ और अपने टोकन सेल कर सकता हूँ। अब आपने इसको कहाँ पर सेल करने हैं, अब आपने कैसे सेल कर सकते हैं, इसमें ये है कि आपके पास जो है ना अथीन माइनिंग ऐप होगी ना, उसमें P2P वाला उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने अथीन P2P पर अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो अथीन P2P में आकर जो है ना आप अपने टोकन सेल कर सकते हैं। इसमें अकाउंट बना के आप लॉगिन करेंगे ना, उस आपने ये अकाउंट जो है ना अथीन वाला अकाउंट जो बनाना है, जिस मेल पर जिसका आपका अथीन ऐप पर मेल अकाउंट, जिस मेल पर आपका अकाउंट बना होगा ना अथीन का, अथीन जो माइनिंग ऐप, उसी मेल पर आपने ये अथीन P2P वाला बनाना है। जब बन जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं पाई की जो है ना सेल वाले ऑप्शन पे जाके पाई सेलेक्ट किया हुआ, तो 0.80 जो है ना USDT की पाई की प्राइस आ रही है। अब पाई की प्राइस जो है ना 0.80 आ रही है। अभी मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। 0.80 जो है ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 417 मेरे पास कॉइन है। तो ये डायरेक्ट नहीं करनी बल्कि 285 पहले डॉलर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद 228 इसकी प्राइस आ गई है प्राइस की। तो यहाँ पर मेरे पास कितने कॉइन है, 417। तो अभी ये जो है ना 95,000 के मेरे अमाउंट बन रही है। 95,000 मतलब कि 95,000 मेरे बन रहे हैं पाकिस्तानी। ये मैंने जस्ट माइनिंग की है, डेली एक क्लिक की है, और दरमियान में मैंने ऐप भी डिलीट कर दी थी। 416 जो 17 या 16 जितने भी हैं, तो वो मैंने यहाँ पर माइनिंग की हैं। ये डॉलर वाली अमाउंट शो हो रही है, तो आपको डॉलर में भी जो है ना कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना 0.80 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 416 के साथ, तो यहाँ पर मेरे बन रहे हैं $332 बन रहे हैं। अब डॉलर्स में भी 332 बन रहे हैं, और अब जो PKR अमाउंट है ना उसमें मेरे 95 मतलब कि 95,000 बन रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये जो है ना अभी रिसेंट प्राइस यही चल रही है। अभी इसकी प्राइस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ PKR में पिछले दिनों में 250 तक भी गई थी। ऐसे जो है ना प्राइस पाई की जो है ना कम ज़्यादा होती रहती है। तो आपने जो है ना या तो अथीन P2P पर आकर सेल कर लें, या फिर आपने उस बंदे से पूछना है जिसने किसी को सेल किया हो। किसी फर्स्ट पर्सन से नहीं सेल करना, मतलब कि जिसके साथ कभी आपने डील ही ना की हो, उस बंदे को आपने कभी नहीं सेल करना। और जो आपके पास इनबॉक्स में खुद आएगा ना कि हम आपके पास कितने पाई हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मुझे बता दें, आपने उसको भी नहीं सेल करने। आपने अपने किसी दोस्त से पूछ लेना कि आपने पाई कोइन किसको सेल किए हैं। अगर जिसको सेल किए होंगे उसने आपको पेमेंट ठीक ही दे दिया, और वो चेक करें वो बंदा अभी भी ट्रस्टेड है, अभी भी बाई सेल सही तरह कर रहा है, तो वो आपने उससे पूछ लेना। उसके बाद आपने अपने टोकन जो है ना उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी भी इसको पाई माइनिंग को अभी भी ज्वाइन नहीं किया, तो अभी भी ज्वाइन करके आप इस पर माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने रेफरल यहाँ से चेक कर सकते हैं, उनको एक्टिव करें। मेरे देख लें 23 रेफरल मैंने बनाए थे, और उस पर 1-2 अभी एक्टिव है, एक ही एक्टिव है अभी। और बाकी जो है ना अगर आप रेफरल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका इनवाइट पर क्लिक करेंगे, रेफरल लिंक आ जाएगा। तो अभी जो है ना आप अभी भी पाई को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये ना समझे कि अभी ये टाइम नहीं है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्टार्ट लें, डेली एक्टिव हों। पाई का मैं जब अपना अकाउंट
मैंने तो 2 साल लॉग आउट रखा ना, क्योंकि मैंने ऐसे ही समझा था इसको। अभी मैं जब इसको एक्टिव हुआ ना इसमें दोबारा, तो फिर मैंने मेरी केवाईसी भी जल्दी होगी, मेरे माइग्रेट भी जल्दी हो गए और मेरे जो है ना अनलॉक भी जल्दी हो, क्योंकि मैंने लॉकअप पीरियड सही लॉक किया था। बस आपने ये ध्यान रखना, लॉकअप पीरियड जो है ना वो आपका 2 हफ्ते तक का ही हो, नहीं तो फिर आपका ये ना हो 2-3 साल ना आपने सेलेक्ट किया हो। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। जो भी काम करना हो उसकी जो है ना उसके रिलेटेड जो है ना यूट्यूब पर वीडियोज़ होती हैं वो लाज़मी देख लिया करें, 1 वीडियो 2 वीडियो, जिसमें आपको समझ आ जाए कि ये क्या तरीका है। तो इसलिए क्या लोग क्या करते हैं, लॉकअप पीरियड पहले ही लॉक कर देते हैं 3 साल के लिए, बाद में यूट्यूब पे देखते हैं जाकर ये तो काम ही गलत हो गया, फिर देखते हैं डीमोटिवेट होते हैं। तो आपने डीमोटिवेट नहीं हो, क्या पता आपके लिए वो सही चीज़ चूज़ हो, 3 साल बाद शायद आपके लिए अच्छा हो कि पाई की तब शायद प्राइस $3-4 हो जाए। तो इसलिए आपने पाई को मिस नहीं करना। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप फ्री में अर्निंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसका किसी इन्फ्लुएंसर से पूछेंगे, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर से, वो देखेगा पाई की किसी के साथ पार्टनरशिप है कि ऑफिशियल किसी भी एक्सचेंज के साथ, तो वो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं है। अगर वो देखेंगे किसी भी फर्म के साथ, कोई भी प्रोजेक्ट के साथ, उनकी अथीन ऐप के साथ ही है ओनली। और वो इन्फ्लुएंसर ने यही कहा ना कि पाई स्कैम है, उनके मुताबिक स्कैम ही लगेगा, क्योंकि ये भी इसके साथ कोई भी जो है ना पार्टनरशिप नहीं है। अगर पर हम अपने मुताबिक देखें ना, तो पाई ने भी एक अलहदा अपनी मार्केट बना लिया और लोग बाय सेल कर रहे हैं। हमें तो जो है ना हमें पैसा चाहिए फ्री में, और कुछ बताएंगे आपका डाटा ले रहे हैं तो फलाना चीज़ ले रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डाटा जो ले रही है ना हमारे पास, फेसबुक हमसे डाटा ले रही है, हम वो हमारा डाटा कितना सेल करते करते हैं। और उसके साथ व्हाट्सअप तो हम डेली यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सअप के पास कितना हमारा डाटा है। तो फेसबुक और व्हाट्सअप एक ही ओनर के पास है, मार्क ज़ुकरबर्ग का, तो उसने बहुत ज़्यादा डाटा हमारा सेल किया। तो ये चीज़ ना कि आगे पाई आपका डाटा सेल करती है, तो बहुत सारे जो कंपनीज ना डाटा सेल करती हैं। तो ये है कि हमारा ये जो बड़ी कंपनी होती हैं ये जो डाटा सेल करती हैं ना, अच्छी कंपनी को ही करती हैं। जो छोटी मोटी ऐप हो ना, वो डाटा जो है ना इलीगल काम के लिए यूज़ हो जाता है उनका। पर जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो डाटा भी आगे बढ़ियों कंपनियों को भी देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ही डाटा देते हैं। तो इसलिए अगर आपने पाई को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।